वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। राधे राधे दोस्तों, की हालचाल, सब चंगा। तो फाइनली मैंने अपनी चांद पे जूते बचा ही लिए, सही टाइम पे सामान लेके आके। यार ये चांद पे जूते बचाना ना बहुत ही जरूरी है अगर समय से पहले गंजा होने से बचना है। तो चलो, प्रवचन अपनी राम कथा मनी और क्रेडिट पे चल रहा था और अपन बात कर रहे थे टाइप ऑफ क्रेडिट की। तो चलो आज के प्रवचन में अपन देखते हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सिंपल है, अपना फर्स्ट पॉइंट है कि सारे फॉर्मल सेक्टर के लोन्स को आरबीआई सुपरवाइज करता है और वहीं दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर के लोन को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि फॉर्मल लोन्स में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये काफ़ी कम भी होता है। वहीं दूसरी ओर इनफॉर्मल लोन्स में कोई भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है और ज़्यादातर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरे पॉइंट में तुम लोग छाप देना एग्जाम्पल्स। तो फॉर्मल लोन्स में आते हैं लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स और इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर, बॉस वगैरह वगैरह। और इसीलिए आरबीआई बैंक्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने को कहता है, जिससे से ज़्यादा लोग बैंक से लोन लें, जिससे वो सस्ता पड़े और वो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकें और इससे देश की इकॉनमी को फ़ायदा होगा और देश का डेवलपमेंट भी होगा। और यार कभी कभार डेट ट्रैप पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो चलो थोड़ा सा प्रवचन डेट ट्रैप पे भी दे देते हैं। तो यार ये डेट ट्रैप क्या होता है? तो डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक इंसान लोन लेने के बाद ट्रैप यानी कि जाल में फंस जाता है, यानी कि वो कभी लोन नहीं भर पाता है क्योंकि उसके लोन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और उसकी सारी कमाई लोन का इंटरेस्ट देने में चली जाती है और वो नंगा पूंगा हो जाता है। और यार ऐसे मैक्सिमम केस हमको इनफॉर्मल सेक्टर में ही देखने को मिलते हैं। अच्छा चलो, अब जरा अपन नज़र दौड़ाते हैं स्टैट्स पे कि इंडिया में कितने लोगों को किस टाइप का क्रेडिट मिल पाता है। तो अगर गवर्नमेंट डेटा की माने तो इंडिया में टोटल अराउंड 50% लोगों को ही फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल पाता है, बाकी के लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ता है। अगर अमीरी और गरीबी के हिसाब से बात करें तो 90% अमीर लोगों को फॉर्मल सेक्टर से लोन दिया जाता है, वहीं इसके अपोजिट 85% ऑफ गरीब बेचारे लोग, इन लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है। अब यार ऐसा क्यों है कि गरीब लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं? तो यार जवाब यही है कि बैंकों के अपने ही टंटे होते हैं। बैंक से लोन लेने के लिए बहुत सारे कागजों की ज़रूरत होती है और बेचारे गरीब लोगों को पढ़ना लिखना तो ज़्यादा आता नहीं है और ऊपर से कागज़ तो इनके पास होते नहीं हैं। इसलिए इन बेचारों को इनफॉर्मल सेक्टर से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ता है। एक रीज़न यार ये भी है कि बहुत सारे गांवों में बैंक होते ही नहीं है, तो उन्हें लोन लेने के लिए बहुत दूर दूसरे गांव या फिर शहर जाना पड़ता है। तीसरा रीज़न ये है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास कोलेट्रल या सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो किसी मोटे सेठ से लोन ले लेते हैं।
तो अगर गवर्नमेंट एंड बैंक्स सीरियस हैं कि फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग बढ़े और देश का डेवलपमेंट हो, तो उन्हें गाँवों और गरीब लोगों पे ध्यान देना चाहिए। और यार मुझे ध्यान देना चाहिए उस डेवलपमेंट पे जो पेट के अंदर हो रहा है और गुड़ कर रहा है। तो चलो प्रवचन ब्रेक में खाली करके आते हैं। तुम भी जाओ और हल्के होके आओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।